हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक। और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, नीचे 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप एक बार लिख देते हैं कोई भी चीज़ तो वो आपको भूलता नहीं है, इसलिए जो है आप क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिए कीजिए। ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। ये राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक। राजस्थान राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है। और राजस्थान के जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी देख लेते हैं। चिरंजीवी योजना शुरू की गई है राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है राजस्थान में। और रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अभी हाल ही में 52वां अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक। 52वां वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव, ये राजस्थान में स्थित है। और टाइगर कॉरिडोर, जो 3 टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 3 टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़ने का, ये जो है राजस्थान में है। ठीक। और अगला है जनजातीय उत्थान योजना, ये भी राजस्थान में है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना और निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया है राजस्थान में। ठीक। अब राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। यह है राजस्थान। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक। 2014 से पहले जो है उत्तर प्रदेश 5वां बड़ा राज्य था। चौथे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश आता था। ठीक। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ। और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान। अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है। ठीक। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। ठीक। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। ठीक। और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक। जोधपुर में हाई कोर्ट स्थित है राजस्थान की। राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील, ये 4 झीलें जो है राजस्थान में स्थित हैं। ठीक। और कौन कौन से बांध हैं, तो बिलासपुर बांध, माही बजाज सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध, ये 4 बांध जो है ये राजस्थान में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं राजस्थान में, तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की आधारशिला रखी है। 1 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री अमित शाह ने किस शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की आधारशिला रखी है। ये जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखी गई है। ठीक।
1 अगस्त 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है। ठीक, ये हैं अमित शाह। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो जो उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया गया। अगला है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। अगला है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अगला है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथे नंबर का राज्य है। ठीक, अभी देखते हैं किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा बनाता है। और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट 100 है। उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं और हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल। ठीक, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से पार्क हैं? तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक, ये 7 ज़िले जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? 2021 में नए नियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये जो है किसने संभाला है? तो दीपक दास ने। ठीक, दीपक दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे जो लेखा महापरीक्षक है ये CGA, ठीक, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट। ठीक, कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि खातों का रक्षक। ठीक, खातों का रक्षक जो है ये दीपक दास को नियुक्त किया गया है। और जो कैग है CAG कैग, ये जो है कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक, और कैग का उल्लेख CAG, इसका उल्लेख जो है
संविधान के आर्टिकल कितने में किया गया है? 148 से 151 तक। ठीक, कैग का उल्लेख संविधान में 148 से 151 अनुच्छेद में किया गया है और ये जो है भाग 5 में वर्णित है। ठीक, भाग 5 में वर्णित है ये कैग। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एम.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एम.के. सिंह हैं। और वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के 280 आर्टिकल में किया गया है। ठीक, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और अगर पूछा जाए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और पहले वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ठीक, के.सी. नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो एन.बी. रमन्ना हैं। एन.बी. रमन्ना जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के कितने आर्टिकल में है? ये जो है 124 से 147 में किया गया है। ठीक, 124 से 147 में किया गया है और ये भी जो है भाग 5 में वर्णित है। ठीक, और भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हैं? तो सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र हैं। और चुनाव आयुक्त का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? ये जो है 324 में किया गया है। ठीक, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 में। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? ये जो है साइरस एस पूनावाला को। ठीक, किसे चुना गया है? तो साइरस एस पूनावाला को जो है चुना गया है। ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं। और इन्हें किस लिए दिया गया है? तो ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए इन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ये जो है एस्टेबन ओकेन ने। ठीक, किसने जीता है? तो एस्टेबन ओकेन ने जीता है। अब ग्रांड प्रिक्स की बात आई है तो जितने भी अभी तक हुए हैं उसे इस लिस्ट में देख लेते हैं। ठीक, जैसे लुइस हैमिल्टन ने 4 ग्रांड प्रिक्स जीता है। ये कौन कौन सी है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स और पुर्तगीज ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। ठीक, और मैक्स वर्स्टैपन ने 5 ग्रांड प्रिक्स जीती है। कौन कौन सी हैं? इमालिया ओरामांगा ग्रांड प्रिक्स और मोनाको ग्रांड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स, स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। ठीक, और स्टेरियो पेरेज ने सिर्फ ये अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है। और एसबेटन ऑक्सन जो हैं ये हंगरी ग्रांड प्रिक्स जीते हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? किसने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ये जो है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक, किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। और ई पेमेंट को जो है मतलब कि किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, नेशनल
पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, इसने जो है इसे विकसित किया है। और ये जो है 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये जो है पीवी सिंधु बनी है, ठीक। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये जो है नाउरू में, ठीक। कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो मनप्रीत बोहरा को नाउरू देश में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद दर्ज किया गया है। ये जो है पुणे में दर्ज हुआ है, ठीक। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला मामला एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद दर्ज किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 से 6 अगस्त 2021 को किस राज्य का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 से 6 अगस्त तक 2021 तक किस राज्य का दौरा करेंगे। ये जो है तमिलनाडु का दौरा करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये जो है इसरो उदाना हैं, ठीक। इसरो उदाना जो हैं क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर इसरो उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और बता दें कि उदाना ने श्रीलंका की तरफ से 21 एकदिवसीय और 35 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जो है 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ठीक। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और आरोप है कि उसने यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन नहीं किया है, ठीक। अमेजॉन के बारे में जान लेते हैं। इसके CEO जो हैं एंडी जस्सी हैं और स्थापना जो है जेफ बेजोस ने किया था। और स्थापना कब हुई थी, तो ये 5 जुलाई 1994 में की गई थी। और मुख्यालय जो है USA के वाशिंगटन में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 1 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। और पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था, ठीक। 2020 में ये कानून पारित किया गया था। जो मुस्लिम लोग जो है 3 बार तलाक बोल देते थे तो महिलाओं को तलाक मिल जाता था। तो इस पे जो है कानून बना है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक।
और 2020 से ही भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है 2020 में पहली बार 1 अगस्त को मनाया गया था। और भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार को आपराधिक अपराध बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक, विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 2021 का विषय है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा और जिम्मेदारी है। ठीक, स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी है। इस वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 से WABA और WHO और यूनिसेफ द्वारा किया जाता है। ठीक, और WABA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, विश्व स्तनपान कार्रवाई गठबंधन। इसका मुख्यालय जो है पेगांग मलेशिया में है और मुख्यालय जो मतलब स्थापना अनवर फजल ने किया था। और स्थापना कब हुई थी, तो 14 फरवरी 1991 में किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है। इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है, ये कुणाल बसु ने लिखी है। ठीक, इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक जो है ये कुणाल बसु की है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया है तथा रिलीज होगी। यह पुस्तक वर्तमान समय के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों कॉलेज, राजनीतिक, परिवार, अपराध की खोज, कट्टरता की जांच पर प्रकाश डालता है। यह किताब मनहर के कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। इस अपहरण का मुख्य संदिग्ध उसी कॉलेज के राष्ट्रवादी समूह का नेता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में GST संग्रह कितना रहा है। जुलाई 2021 में GST संग्रह कितना रहा है, तो 1.16 लाख करोड़ रहा है। ठीक, और जुलाई 2020 में GST संग्रह रुपये 87,422 करोड़ था, जबकि क्रमिक रूप से वे इस वर्ष जून में 92,849 करोड़ था। ठीक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में सकल GST राजस्व 1,16,393 करोड़ एकत्र किया गया था, जिसमें से केंद्रीय GST 22,197 करोड़, राजस्व GST 28,541 करोड़, एकीकृत GST 57,864 करोड़ यानी कि 27,900 करोड़ माल के आयात का एकत्र सहित और 7,790 करोड़ रुपए का उपकर यानी माल के आयात पर एकत्र किए गए 815 करोड़ रुपए सहित था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है। ये जो है स्टेवन ओकेन ने जीता है। स्टेवन ओकेन अल्पाइन रेनाल्ट फ्रांस के हैं और ये हंगरी के मोग्योरोड में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है और स्टेवन ओकेन की पहली F1 रेस जीती है। ठीक, इस रेस में सेबेस्टियन वेट्टेल एस्टन मार्टिन मर्सिडीज जर्मनी दूसरे स्थान पर रहे तथा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? ये दीपक दास बने हैं। ठीक। और लेखा महानियंत्रक सरकार का खाता रक्षक है और संविधान के अनुच्छेद 150 से अपना जनादेश प्राप्त करता है। यह मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नकद शेष को समेटता है। राजस्व वसूली और व्यय के साथ साथ केंद्र सरकार के वार्षिक खातों के रुझान तैयार करता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट किस 150 वर्षीय एथलीट का निधन हो गया? हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट किस 105 वर्षीय एथलीट का निधन हो गया? ये मान कौर हैं। ठीक। मान कौर का मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनका जो है 105 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। मान कौर ने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर एथलीट मीट में अपना पहला पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने 2011 में इंटरनेशनल मास्टर्स एथलीट्स मीट में 100 मीटर के साथ साथ 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक। ये इनके दोनों हाथों में 2 स्वर्ण पदक हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? 31 अगस्त तक। ठीक। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 अगस्त तक निलंबित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? ये भारत ने किया है। ठीक। और टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। और उन्होंने कंपनी की सालाना आम बैठक को डिजिटल तारीख से संबोधित करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से पूंजी जुटाने पर गौर करेगी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते के अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? हाल ही में भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ये 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए विस्तारित किया है। इसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसी विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। और वैश्विक विकास भागीदारी समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक बढ़ा दिया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का टीका लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का टीका लॉन्च किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात। इसने जो है 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका वैक्सीन लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के नाम
गया है। ठीक, हाल ही में इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अर्जेंटीना, मिस्र, बहरीन, मोरक्को, पेरू, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 60,000 प्रतिभागियों पर पूरा किया गया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को देखना ज़रूर। ठीक, हर एक एग्ज़ाम में जो है इम्पोर्टेंट होगा। अब कल का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वियतनाम के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फाम मिन चिन बने हैं। ठीक, और दूसरा प्रश्न है भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? ये 36वां संस्करण संपन्न हुआ है। तीसरा प्रश्न है जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है? ये 14 बाघ अभ्यारण्य को मिला है। चौथा प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो है WHO ने जारी किया है। पांचवा प्रश्न है सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक, छठा प्रश्न है किस राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो ये राजस्थान सरकार ने लिया है। दोस्तों, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न है 30 जुलाई 2021 को किस राज्य के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तीसरा प्रश्न है विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है टर्की की राजधानी क्या है? पांचवा प्रश्न है बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? छठा प्रश्न है हल्दीबाड़ी चिलिहाटी रेल लिंक के माध्यम से पत्थर के टुकड़े ले जाने के लिए 31 जुलाई 2021 को किस देश तक जाने वाली मालगाड़ी अलीपुरद्वार मंडल के दमदम स्टेशन से फिर से रवाना हुई? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।